1, 2, 3, come on! नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। आइए जानते हैं मौसम के बारे में। समाचार पत्रों में मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना दिया गया है। किस तरह की होती है आप देख सकते हैं। उसमें दिया होता है सुबह का मौसम कैसा रहेगा, शाम को कैसा रहेगा, अधिकतम तापमान कितना है, न्यूनतम तापमान कितना है और सूर्य उदय और अस्त कब होगा आदि इसके बारे में मौसम की रिपोर्ट दी जाती है। तो इस तरह से मौसम होता है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है और यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के तापमान, पवन वेग आदि के आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्व अनुमान लगाता है, जो कि एक रिपोर्ट के रूप में तैयार की जाती है। वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। तो जो ये वर्षामापी यंत्र होता है यह वर्षा को मापता है। कीप के समान होता है जिसके अंदर पानी की बूंदें गिरती है और इस पानी के तल जो लेवल होता है वो बढ़ता है। उसी से हमें पता चलता है वर्षा कितनी मिलीमीटर हुई। मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितियाँ उस स्थान का मौसम कहलाती हैं। मौसम तापमान पर, आर्द्रता पर निर्भर करता है। सूर्य के कारण मौसम परिवर्तन। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप और गर्म गैसों का एक विशाल गोला है, जो कि ये हमसे बहुत दूरी पर होता है। फिर भी ये इतनी उत्सर्जित ऊर्जा करता है कि ये पृथ्वी को गर्म कर लेता है। इस गर्मी के कारण ही हमारे मौसम परिवर्तित होते हैं। अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो हमें गर्म महसूस होता है, और जब सूर्य से कम ऊर्जा पहुंचती है पृथ्वी पर तो हमें वो शीत महसूस होती है। तो ऊर्जा भी किसी स्थान में मौसम के निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपको यह अनुभव होगा कि आपको स्थान का मौसम रेगिस्तान और पहाड़ के क्षेत्र की तुलना में भिन्न होता है। इस प्रकार से सूर्य की गर्मी से मौसम परिवर्तन होते हैं। आइए अब जानते हैं जलवायु के बारे में। किसी स्थान पर लंबे समय तक मौसम एक ही प्रकार का बना रहता है, अर्थात कि किसी स्थान पर मौसम 25 वर्षों से ज़्यादा एक ही समान बना रहता है। ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा गर्मी ही रहेगी 25 सालों तक, या ज़्यादा सर्दी है तो 25 सालों तक ज़्यादा सर्दी ही रहेगी। तो ऐसा मौसम जो लंबी अवधि तक 25 वर्षों से अधिक रहता है, इन आंकड़ों के आधार पर हम उस मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। यानी मौसम का जो पैटर्न रहेगा लंबे समय तक उसी को हम जलवायु कहते हैं। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पर बर्फ़ या ठंड या शीत ज़्यादा होती है, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये देश हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। जैसे भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया, ब्राज़ील में, कार्गो में। आइए अब जानते हैं ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाने वाला जानवर भालू के बारे में। इसकी अनुकूलताएँ क्या होती हैं। इसके शरीर पर सफ़ेद बालों पाए जाते हैं जो कि वहाँ की पृष्ठभूमि के अनुकूलन होते हैं। इन भालुओं में सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। इन भालुओं के अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके नाखून मुड़े हुए और लंबे और पैने होते हैं जो कि बर्फ़ पर चलने में सहायता प्रदान करते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जिससे इनको सर्दी कम लगती है, शीतरोधी होती है। इनके शरीर पर बाल होते हैं, घने मोटी परतें होती हैं जो कि ये सर्दी के मौसम में भी गर्मी का अनुभव करते हैं। और सफ़ेद बालों के कारण ये नर पक्षियों के शिकार को
आसानी से दिखते नहीं है, जिससे इनको कोई भी आसानी से शिकार नहीं कर पाता है। तो ये वहाँ ध्रुवीय भालू की विशेषताएं होती है, उनकी अनुकूलताएं होती हैं। पेंगुइन भी ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाने वाला अच्छा पक्षी है। इनका शरीर भी नौकाकार होता है। इनके शरीर पर मोटी वसा की परत होती है, जिससे ये शीत से बच सकते हैं। इनका शरीर सफ़ेद रंग का होता है जो बर्फ़ के समान रहता है, और इनके पैरों में जाल पाए जाते हैं ताकि ये अच्छे तैर सकते हैं। बर्फ़ के ऊपर भी पानी के अच्छे तैराक होते हैं। प्रवासी पक्षी, ऐसे पक्षी जो शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा शीतकालीन क्षेत्रों में जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये अपने शरीर को गर्म रखने के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास करते हैं। इन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। इसी का एक उदाहरण है साइबेरियन क्रेन, जो कि भरतपुर में अभयारण्य में आता है, जो साइबेरिया से आते हैं। वहाँ जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये यहाँ गर्मी के लिए यहाँ चले आते हैं, अनुकूलन मौसम के लिए। क्या आप जानते हैं कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायता होता है। इन ऊंचाई की शीत परिस्थितियों इनकी उड़ान परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसानी से कर देती हैं। तो हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे बहुत सारे प्रवासी पक्षी हैं जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके दूर अपने अनुकूलन जलवायु के लिए दूसरे प्रदेशों में चले आते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी, ये बंदर लंबी पूंछ वाले होते हैं, जो कि इनकी पेड़ की शाखाओं को पकड़ने के लिए पूंछ काम आती है ताकि आसानी से लटक सकते हैं। और इनके हाथ पैर होते हैं जो ये शाखाओं को पकड़ रखने में इनकी सहायता करते हैं, भोजन ग्रहण करने में इनकी सहायता करते हैं। इसीलिए ये हाथ पैर होते हैं, और इनके जो लंबी पूंछ होती है वो इनकी शाखाओं पर लटकने के लिए, पकड़ने के लिए सहायता करती हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर। लाल नेत्र वाला मेंढक पेड़ पर रहने वाला अनुकूलित प्राणी है। तो इनके जो पैर होते हैं, इन पैरों में ये श्लेष्मित होता है जो कि आसानी से चिपक जाते हैं, और लाल धब्बे होते हैं जो कि पत्तियों पर दिखाई देते हैं ताकि आसानी से वहाँ छुप सकते हैं। टुकना पक्षी की विशेषता होती है उनकी चोंच। ये इतनी लंबी चोंच होती है कि ये पतली शाखाओं पर बैठ करके भी अपने फलों को आनंद से खा सकते हैं, अपना भोजन आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, टहनी नहीं टूटती है। लॉयन ट्राइड लंगूर मंकी, इन डाडी वाला बंदर भी कहते हैं, और इनके शरीर के आगे वाले भाग में चांदी जैसे सफ़ेद फर पाए जाते हैं, और ये अपना ज़्यादातर जीवन पेड़ पौधों पर ही यापन करते हैं, और ये आसानी से वहाँ पर रह सकते हैं। भारतीय हाथियों की ये विशेषता होती है कि उनके लंबे जो दांत होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ों की छाल को छीलने में आसान रहते हैं ताकि वो आसानी से उसको खा सकते हैं। और इनके लंबी सूंड पाई जाती हैं जो कि ऊपर अधिकतम पेड़ों के ऊपर से पत्तियों को, टहनियों को, शाखाओं को खींच करके ये आसानी से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और इनके लंबे लंबे कान होते हैं जो कि इनके शरीर को ठंडा रखते हैं, जलवायु के अनुकूलित बनाते हैं। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आइए अब जानते हैं आपने क्या सीखा। हमने क्या सीखा कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपर दोपहर में, जबकि न्यूनतम तापमान भोर यानी सुबह के समय होता है। वर्ष भर सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय भी परिवर्तित होता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं, और दीर्घ अवधि तक 25 वर्ष से अधिक मौसम के प्रांचालों के आधार पर तैयार किया गया पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनसे वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है, और ध्रुवीय में वर्ष के 6 महीने तक सूर्य अस्त रहता है और से 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण ही शरीर पर सफ़ेद
फर और इनके सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा मोटी होती हैं। अति शीत मौसम से बचने के लिए ये प्रवास करते हैं। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के पादप और जलवायु में ये विशेषता होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि वे भोजन और परस्पर स्पर्धा को कम करते हैं और आश्रय में आवश्यकता अनुसार रहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों का आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग आदि ये विशेषताएं पाई जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।